वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय धर्मेंद्र सर ऑन अपना स्टडी ग्रुप। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो जल्दी से, मैं क्या कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि इसके अंदर जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं ना 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूं चैप्टर वाइज। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे तुम जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, ये तुम्हारे भाई की गारंटी है, मजाक में नहीं बोल रहा। फिर बाद में मत कहना कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं भाई की वीडियो में मौजूद थे। तो बच्चों ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से देखना। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पहला प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। पी ए का वैल्यू, पी बी का वैल्यू और पी ए अपॉन बी बताना है। बहुत ध्यान से समझना। पी ए अपॉन बी का वैल्यू बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। प्यारे बच्चों याद रखना, क्लास 12th के लिए है ये। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी है कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पी बी का है 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे ही लिख दो, अपॉन में 0। आंसर आने वाला है भाई नॉट डिफाइंड। या तो आंसर ऐसे देगा वो, मान लो ये एमसीक्यूज में आया है तो फिर, या फिर देगा बेटा वो नॉट डिफाइंड लिखकर अपरिभाषित हिंदी में। तो क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए का वैल्यू है, पी बी का है, इसका भी है भाई ए डैश। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। धमाकेदार वीडियो है बेटा, धमाका हो जाएगा एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन देखोगे तुरंत कर देना, कुछ मत छोड़ना। देखो बच्चों पी ए का वैल्यू पी बी का इसका है, तो इसका वैल्यू बताना है भाई पी ए डैश अपॉन बी। तो बच्चों इसका फॉर्मूला पी ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। प्यारे बच्चों गौर से देखना आप ध्यान से, इसको पता है मैं क्या लिख सकता हूं, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मेरी बात पर गौर करना बेटा, अगर ए पर डैश हो तो बी में से माइनस करना है, और अगर यही डैश बी पर होता तो ए में से माइनस करते। भूल मत जाना भाई, भूल मत जाना मेरी बातों को। देखो और फिर अगर नहीं है तो मैं फिर गाना गा दूंगा तुम्हारे लिए, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर भी। देखो बेटा पी बी का वैल्यू है 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 4/13, और पी बी का वैल्यू बच्चों, पी बी का वैल्यू अरे यही तो है 9/13। चेक कर लो, एलसीएम 13, ऊपर बचेगा 5/13, 9/13 कैंसिल आउट। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5/9। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, मैं इधर की तरफ सॉल्व कर रहा हूं इसको। देखो बच्चों पी ए का वैल्यू है, पी बी का है भाई, इंटरसेक्शन का वैल्यू बताना है मुझे, वो भी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा मैं एक बात कहना भूल गया हूं इस क्वेश्चन में, यहां पर बोला गया है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अभी ध्यान आया मुझे भाई, इंडिपेंडेंट बोला गया है बच्चों। इंडिपेंडेंट को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र। ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, सीधा सीधा मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। बेटा क्लियर है बच्चों, इसे लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बहुत गौर से देखना बेटा, पी ए यूनियन बी का वैल्यू हम निकालेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बच्चों। अब वैल्यू पुट करो यहां पर, पी ए का वैल्यू चेक करो 3/5, पी बी का 4/9 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का। प्यारे बच्चों है क्या, नहीं है, लेकिन उसने बोल रखा है दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो बच्चों इसका फॉर्मूला ये होता है पी ए इंटू पी बी। भूलना मत बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से समझो बेटा। मेरे इस वीडियो के अंदर जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पर, बोर्ड के लिए खजाना है भाई, ध्यान रखना है ये बात। सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। देखो बच्चों 3/5 4/9 माइनस पी ए का वैल्यू 3/5 और पी बी का 4/9। अब प्यारे बच्चों एलसीएम लो इसका, एलसीएम 5 और 9 का 45 आएगा। चेक करो 5 से 9 टाइम्स तो 27, 9 से 5 ये हो गया 20, और बच्चों ये 45 ये रहेगा 12। सॉल्व करो कितना आ रहा है बेटा, 20 में 12 माइनस करो 8, 35, तो ये आ गया 35/45। प्यारे बच्चों किसी से कैंसिल हो रहा है, यस 5 से 7/9, यही क्या हो गया बच्चों आंसर।
तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो ध्यान से समझ लो बेटा, इसकी वैल्यू थी, ये फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू रख दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया और आंसर तुम्हारे सामने है। तीनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो बच्चों, 2PA इक्वल में PB और मुझे वैल्यू ये भी गिवन है, मुझे बताना है यूनियन। तो मैं अच्छी तरह जानते हो बेटा PA यूनियन B का ये फॉर्मूला होता है। अब जरा गौर से देखना, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो है ही नहीं बेटा, कहीं भी नहीं है ना, तो हम इस फॉर्मूले से पहले उसको निकालते हैं। तो बच्चों देखो, PA अपॉन B फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन में कितना बच्चों, PB। गौर से समझना, इसकी वैल्यू कितनी है 2/5 और इसकी वैल्यू है क्या, चेक करो, नहीं है भाई इसकी वैल्यू, तो इसको तुम ऐसे ही लिख दो, इसको तुम ऐसे ही लिख दो बच्चों। और अपॉन में कितना बेटा, PB, और PB का वैल्यू 5/13। ध्यान से देखना बेटा, इतना क्लियर है, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू, देखो भाई मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूं, मैं ऊपर थोड़ा रफ करता हूं बेटा, ये तो हमने समझ लिए सारे क्वेश्चन जिससे हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो समझ में आ गया होगा बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे, तो भाई अंदाजा लगा लो पूरी वीडियो कितनी अच्छी रहने वाली है तुम्हारे लिए। सीधे बोर्ड वाले क्वेश्चन है, अपने दोस्तों में किसी में भी भाई जो भी हो शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें अपने भाई की वीडियो के लिए और बताएं कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई। देखो बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा बेटा, तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 2/13, चेक कर लो। अब मुझे चाहिए किसका, PA यूनियन B का, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, मेरी इस वीडियो के अंदर वेरी शॉर्ट MCQs जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज सब मौजूद है। ये एक वीडियो तुम्हारे लिए जो शुरुआत में मार्क्स होते हैं लॉन्ग से पहले, वो सारे कवर करने वाली है बच्चों। देखो उधर PA यूनियन B वैल्यू रखो, PA का वैल्यू यहां से निकलेगा 2 को उधर ले जाओ 5/26, PB का 5/13 और PA इंटरसेक्शन B का बेटा है कोई वैल्यू, PA इंटरसेक्शन B का अभी निकला है 2/13। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 26, तो 5 + 10 - 4 कितना आ गया बेटा 15 - 4 11/26। तो समझ में आ गया होगा बेटा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गौर करना बेटा जरा। PA का वैल्यू है, PB का है, तुम्हें PA इंटरसेक्शन B बताना है। तो कंडीशन फर्स्ट है A और B इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और दूसरा बोला है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, पूरी वीडियो के अंदर केवल और केवल इंपॉर्टेंट सब मिलेंगे। क्रेंज नहीं फैलाऊंगा, क्रेंज मतलब गोबर नहीं होगा बेटा। कुछ लोग केवल और केवल व्यूज के लिए सीधे सीधे चीजें कराते रहते हैं, बोर्ड में कुछ और मिलता है, बच्चे रात रात भर अपनी आंखें फोड़ते हैं और बोर्ड का कुछ अलग होता है। बेटा पूरी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए सीधे बोर्ड के क्वेश्चंस की, सीधे सीधे मिलेंगे बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। देखो भाई, तो PA का वैल्यू है, PB का है। अब ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला PA का 3/5, PB का 1/5, तो मुझे PA इंटरसेक्शन B बताना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कह रहा है क्या, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो इसको मैं लिख सकता हूं PA × PB। भूलना मत बच्चों, जब A और B इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ये, PA का वैल्यू 3/5, PB का 1/5, आंसर 3/25, चेक कर लो। और भाई सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, तो बताओ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो घबराओ मत मेरे प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर, 6 वाला सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। E और F इवेंट्स हैं, दो घटनाएं हैं बेटा, जिसमें E की प्रोबेबिलिटी है, F की है, और E इंटरसेक्शन F है। तो मैं ये दोनों, ये तो बहुत ईजी है, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों PE/F फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। तो भाई PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू है क्या 0.2 और PF की वैल्यू है बच्चों 0.3। भाई तुम पॉइंट से पॉइंट हटा लो, तो 2/3, चाहो तो तुम पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर यहां भी छोड़ सकते हो। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, PF/E
फॉर्मूला बच्चों पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में कितना बच्चों पी। प्यारे बच्चों गौर से देखना, पी एफ इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन एफ, एक ही बात होती है बेटा। तो वैल्यू 0.2, इस बार नीचे है पी और पी की प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा हमारे पास 0.6। तो बच्चों ये आ गया 1/3, 2 से 6 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो देखो भाई ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, दोनों आंसर हो गए। सीधे सीधे फॉर्मूले लर्न रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आए तो जरूर कमेंट में भेजना बेटा, तुम्हारा भाई उसको जरूर क्लियर करेगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। पी ए का वैल्यू है, पी बी का है, यूनियन का है, और तुमसे पूछा है क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यूज करेंगे फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का। तो पी ए प्लस कितना बच्चों पी बी और माइनस का कितना पी ए इंटरसेक्शन बी। गौर से देखना बेटा, पी ए यूनियन बी का वैल्यू 2/3 और बच्चों पी ए का वैल्यू 1/2 और पी बी का वैल्यू है क्या, चेक करो, पी बी का 1/3 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है बच्चों, गौर से देखो, नहीं है। तो मैं इसको एक काम करता हूं, एक्स लेट कर लेता हूं बेटा, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस का, इसको इधर ले चलो। तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3। तो प्यारे बच्चों कितना आ रहा है, एलसीएम 6 आएगा, इधर 3 इधर 2 और इधर 4, ये आ गया बच्चों 1/6। कितना आ गया 1/6। बट ये मेरा आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। अब मुझे चेक करना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है बच्चों 1/6। अब देखो अब तुम निकालोगे पी ए इंटू पी बी बच्चों। तो पी ए का वैल्यू 1/2, पी बी का 1/3। अरे भाई ये भी 1/6 आ रहा है, यानी कि पी ए इंटू पी बी बराबर आ रहा है इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के। बेटा बराबर आ रहा है इसलिए इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। बराबर नहीं आता तो नहीं होते, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी से इस तरीके का एक क्वेश्चन बनना ही बनना है 101%। एक नहीं दो बनने हैं, एक एमसीक्यूज में बन सकता है और एक अलग से बन सकता है बच्चों। क्लियर हो गया। आगे अभी जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये क्वेश्चन है 3D चैप्टर से, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूं 1 मार्क 2 मार्क्स की क्वेश्चन बच्चों, जो तुम्हें बहुत ज्यादा उसमें मिलते हैं बेटा। तो जिनकी जो सबसे ज्यादा नंबर्स के होते हैं वो इधर होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि इनमें भी कुछ गलती कर देते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग वाले, उनको कवर करते करते इनको इग्नोर कर देते हैं। बच्चों इनको इग्नोर नहीं करना है। तो मैं हमारी ये अकेली वीडियो ये सारे नंबर बचा के जाएगी जो वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज में आते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर के देन के, यदि एक रेखा की दिक् कोजाएं ये के हो तो के का वैल्यू बताओ। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ सीक्वेंस में। तो सबसे पहले डीसीएस की बात हो रही है, डायरेक्शन कोसाइंस की बेटा, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट से। तो मेरा यहाँ एल का वैल्यू के है, एम का वैल्यू भी के है और एन का वैल्यू भी के। अब मेरे प्यारे बच्चों एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को मत भूलना, बहुत काम का फॉर्मूला है बेटा। तो एल की वैल्यू के, इसकी भी के और इसकी भी के, इक्वल में 1। तो बेटा 3k स्क्वायर इक्वल में 1। तो प्यारे बच्चों के स्क्वायर का वैल्यू 1/3, तो के का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/√3। भूलना मत। अगर यही क्वेश्चन वेक्टर का होता तो वेक्टर में ओनली प्लस का 1/√3 आता, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन होती है बेटा, लाइन की डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए दोनों में जाता है ये प्लस माइनस में। मेरी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इस पॉइंट की और वाई एक्सिस की डिस्टेंस बतानी है। मेरे प्यारे बच्चों सुनना बात, पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, बात हो रही है वाई एक्सिस की। तो बच्चों वाई एक्सिस पर यही पॉइंट पता है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जानना चाहते हो बेटा? तो वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट को छोड़कर ये दोनों जीरो हो जाएंगे, जीरो बीटा जीरो। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ तो पॉइंट हो जाते अल्फा 0 0, और जेड एक्सिस से कहता तो पॉइंट हो जाते 0 0 गामा। भूलना मत बेटा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और बच्चों गामा माइनस 0 होल स्क्वायर। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? अल्फा स्क्वायर, ये 0 और ये गामा स्क्वायर।
तो आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। चेक कर लो, समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी बात क्लियर कर दी। अगर एक्सिस चेंज हो गया तो तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट सॉल्यूशन बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, अगर एक लाइन 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बनाती है एक्सिस के साथ, अक्षों के साथ, तो दिक् कोज्या बताओ, डायरेक्शन कोसाइन बताओ, शॉर्ट में डीसीएस कहते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों डीसीएस को हम रिप्रेजेंट एलएमएन से करते हैं, लेकिन यहां पर एंगल गिवन है तो यहां एल का फॉर्मूला होगा कॉस अल्फा। तो बेटा अल्फा कितना दिया है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, चेक करो। और फिर लिखेंगे हम एम कॉस बीटा, और बीटा का वैल्यू बच्चों 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, फिर एन कॉस गामा, और गामा का वैल्यू बच्चों 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे बेटा तीनों सॉल्यूशन। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मीट्स द पॉइंट दीज टू। बेटा वो ये कह रहा है कि बिंदुओं दोनों को मिलाने से जो रेखा बनेगी उसकी दिक् कोज्या बताओ, उसके डीसीएस बताओ बच्चों। तो देखो कैसे करोगे, अगर तुम्हें पॉइंट गिवन होते हैं तो डीसीएस कैसे निकालोगे बेटा। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, प्यारे बच्चों गौर से समझना। मैं फर्स्ट पॉइंट को पी नाम दे देता हूं, -2 और 4 -5 बेटा, और सेकंड पॉइंट को क्यू नाम दे देता हूं 1 2 3। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसके डीआरएस, हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात। तो बच्चों गौर से देखना डीआरएस, तो डीआरएस कैसे निकाले जाते हैं बेटा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 के फॉर्मूले से। मतलब मैं फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करूंगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सेकंड में से सेकंड को, और थर्ड में से थर्ड को। प्यारे बच्चों गौर से देखना, 3 - 2 8, ये आगे हमारे डीआरएस। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। अब मुझे निकालनी क्या है बच्चों, इसके डीसीएस। तो मैं क्या निकालूंगा, देखो ये आगे मेरे डीआरएस बेटा लाइन के। अब मैं निकालूंगा इसका क्या मैग्नीट्यूड, या सीधे सीधे बता देता हूं, जब डीआरएस गिवन हो तो बेटा इसके डीसीएस कैसे निकालते हैं। तो L = A/√A² + B² + C², B/√A, नीचे सेम रहेगा बेटा, और कॉमा C/ और इतना ही लिख दो। तो समझ में आ गया होगा बेटा तुम्हें अच्छी तरह। वैल्यू पुट करेंगे हम यहां पर, A का वैल्यू बच्चों 3, और अपॉन में कितना √A² + B² + C², यानी 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बेटा। तो 9 + 4 + 64। क्लियर है बच्चों, बहुत ध्यान से समझो। 64 और 4 और 9 कितना हो गया, 73 हो गया। एक मिनट है, 68 और सॉरी ये हो गया तुम्हारा 77 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। ठीक ऐसी सेम इसको b का वैल्यू लिखना -2, और नीचे भी अंडर रूट में कितना आएगा 77, और फिर c का वैल्यू 8, और नीचे भी कितना आएगा √77। तो तुम्हें इतना जरूर समझ में आ गया होगा बेटा, अगर पॉइंट दिए हो तो सबसे पहले डीआरएस निकाले जाते हैं, उसके बाद डीसीएस इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। क्लियर है बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ध्यान से समझना बच्चों, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं 12 वाले को। तो देखो, शो दैट द वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस। बच्चों ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये वेक्टर अक्षों के साथ बराबर एंगल बनाता है एक्सिस के साथ। तो देखो कैसे करोगे बेटा। सबसे पहले इस वेक्टर को मैं एक नाम दे देता हूं ए वेक्टर, i कैप + j कैप और प्लस कितना बच्चों k कैप। बहुत ध्यान से समझना। अब मैं इसका निकाल लेता हूं बेटा मैग्नीट्यूड, मापांक। तो i का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 और +1, तो कितना हो गया बच्चों √3। भाई कॉपिसेंट ले लिए बेटा, उनका स्क्वायर करके सम कर दिया, √3 आ रहा है। अब मैं निकालूंगा इसका LMN, क्योंकि देखो भाई जो जैसे तुम ये सॉल्व कर लेते हो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो, तो L का फॉर्मूला होता है बेटा ए वेक्टर जो लिखा है इसमें से तुम्हें क्या लेना है, सीधा सीधा यहां से लेने हैं इनके कंपोनेंट, वो भी स्केलर। तो बेटा इसका कितना है 1, और अपॉन में ये मॉड यानी कि √3 L का वैल्यू। और सभी बच्चे जानते हैं L को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। तो 1/√3, और बच्चों यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसी सेम मैं निकालूंगा M ये यहां से बेटा J कैप का, तो 1/में √3। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, इसको हम लिखते हैं कॉस बीटा। तो यहां से भी बीटा की वैल्यू आ रही है कॉस इनवर्स 1/√3।
तो इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें बेटा। ऐसे सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, यहाँ से गामा इधर लिख देता हूँ बेटा मैं। तो सभी बच्चे जानते हैं गामा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसी तरीके से बेटा, कॉस इनवर्स 1/√3, क्योंकि यहाँ से भी 1/√3 आ रहा है। तो साबित हो चुका है बेटा अल्फा बीटा गामा तीनों एक्सिस के साथ एंगल होते हैं और तीनों ही सेम है। तो तुम लिख देना बेटा कि ये वेक्टर इन तीनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाता है। ये प्रूव हो चुका है बेटा। तो समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन रहता है बच्चों 2 मार्क्स के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वेक्टर इक्वेशन। इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखो। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द वेक्टर इक्वेशन। इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। प्यारे बच्चों कुछ भी मत सोचना, मैं बताता हूं एक कार्टेशियन फॉर्म की वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो x - 5/3, गौर से देखना बच्चों, इक्वल में कितना y + 4/7 इक्वल में z - 6/2। इसको मैं अपनी तरफ से लेमडा के इक्वल ले लेता हूं। अब बच्चों यहां से x की वैल्यू निकालो, तो इधर जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 लेमडा, -5 उधर जाएगा तो प्लस का, x की वैल्यू आ गई बच्चों। उसके बाद y की वैल्यू निकालो, 7 लेमडा और प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का। समझ में आ रहा है अच्छी तरह। ऐसी z की वैल्यू निकालो, 2 लेमडा और -6 उधर जाएगा तो प्लस का। अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों r वेक्टर होता है हमारा एक क्या, xi कैप प्लस yj कैप और प्लस z अब तुम लोग यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो, 3 लेमडा प्लस 5 आई कैप, y की वैल्यू 7 लेमडा -4 j कैप और बच्चों z की वैल्यू 2 लेमडा प्लस 6 k कैप। चेक करो समझ में आ गया होगा बेटा। आर वेक्टर की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी। उसके बाद एक स्टेप चाहो तो बढ़ा सकते हो, इसका अंदर इंटू कर दो। अंदर इंटू करके बेटा देखो मैं बताता हूं क्या करना है। जैसे आई कैप का यहाँ अंदर इंटू करोगे, 3 लेमडा आई कैप प्लस 5 आई कैप, तो जो लेमडा वाले टर्म है वो अलग लिखने हैं बेटा तुम्हें। जैसे देखो सॉरी बेटा, इधर देखो भाई, जो लेमडा वाले टर्म है वो अलग लिखने हैं, 3 लेमडा आई कैप और प्लस 5 आई कैप। ऐसी सेम 7 लेमडा जे कैप -4 जे कैप। ऐसे बच्चों ये हो जाएगा प्लस 2 लेमडा के कैप और -6 के कैप। चेक करो यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा। मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब लेमडा वाले टर्म देखो, लेमडा 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 कॉमन ले लेना, अलग लिख देना और बाकी के अलग लिख लेना, वही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन बच्चों में इधर करता हूं। देखो क्या कह रहा है, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास होती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। अगर हिंदी में कहूं बेटा तो ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण बताओ जो इस बिंदु से होकर गुजरती है और इस सदिश के समांतर है। समझ में आ गया बेटा। तो भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला कि कार्टेशियन बताओ कि वेक्टर, तो हम वेक्टर फॉर्म लगा देंगे बेटा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो ए वेक्टर दिख रहा है ये हमेशा पॉइंट से बनता है बेटा। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। क्लियर है मेरे बच्चों। और प्लस लेमडा बी वेक्टर, और बी वेक्टर ये रख दिया जाएगा 3i कैप और प्लस 2j कैप और -2k कैप। तो बच्चों यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होंगे बेटा। अभी हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15। वेक्टर से है बेटा ये क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, जिसको हम लंब कहते हैं बच्चों हिंदी में। तो लेमडा की वैल्यू बताओ। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मैं तुम्हें 15 का सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूं, सॉल्यूशन नंबर 15। तो देखो बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों मेरे पास, और वो दोनों कैसे परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे बच्चों पहले फॉर परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होने के लिए। हिंदी में लिखते हैं बच्चों इसको लंब होने के लिए। मैंने बोला कोई भी बोर्ड का बच्चा हमारे चैनल पर प्रिपरेशन आसानी से कर सकता है हर चैप्टर की। तो फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर का वैल्यू प्यारे बच्चों 15 आई कैप माइनस लेमडा जे कैप और प्लस 30 के कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू 0। अब देखो डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं बेटा, आई का आई से, कोफिशिएंट का करना है 16 का 15 से बच्चों।
तो 15 6 जा 90, 15 1 जा 15, 240 और लैम्डा का 12 से -12 लैम्डा और 30 का 2 से -60 इक्वल में 0 प्लस माइनस माइनस। अब देखो 240 से 60 माइनस करो बच्चों 180, बिल्कुल सही बताया। -12 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही तो बचेगा। अब 12 लैम्डा को उधर ले जाइए, 12 से कितने टाइम्स 15, चेक कर लो। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया बच्चों 15। तो समझ में आ गया होगा बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए परपेंडिकुलर वाला तो ध्यान रखना वहां पर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 रखना है। और या फिर वो प्रूव करवा रहा हो कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन की। तो प्यारे बच्चों जरा गौर करना इन बातों पर और ध्यान देना। तो देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो मुझे ए क्रॉस बी का मॉड बताना है। अभी हम क्लियर करेंगे कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। अभी हमने ए डॉट बी यहां पर सीखा था बेटा। तो देखो बच्चों, तो ए वेक्टर का वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा, आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना बच्चों 2k कैप। और बी वेक्टर कितना है प्यारे बच्चों, 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। क्लियर है भाई। अब मैं निकालूंगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी देखो बेटा, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं क्रॉस में। ए लिखा है तो पहले ए के कंपोनेंट यूज करूंगा स्केलर 1 2 -2। अब बी के करूंगा 2 3 -1। सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले आई कैप, इसको छिपा लो, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 प्लस का, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस। अब जे क्या लिखोगे बच्चों, जे कैप, अब इसको छिपा लो, -1 और प्लस 2 2 जा 4 और प्लस कितना के कैप, अब इसको छिपा लो, 3 1 जा 3 -4। इतना क्लियर है। सॉल्व करो बेटा, 6 में से 2 4 आई कैप, 4 में से 1 3 माइनस का 3 जे कैप और बच्चों माइनस के कैप। इतना समझ में आ गया बेटा, ए क्रॉस बी आ गया। अब मैं निकालूंगा ए क्रॉस बी का मॉड। तो मॉड मतलब बच्चों, तो सभी बच्चे जानते हैं मॉड मतलब होता है किसी भी वेक्टर की लेंथ, उसकी लंबाई। तो वो निकाला जाता है फॉर्मूला बेटा √a² प्लस b² प्लस c²। ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -3 का स्क्वायर 9 और ये बच्चों 1। चेक करो कितना आ गया, ये आ गया √26 यूनिट और लगा देना। तो बच्चों ये हो गया आंसर। तो दोनों क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन ये कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ अगर ये पूरा वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हिंदी में कहते हैं इकाई सदिश या एकांक सदिश बच्चों। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं बेटा कि यूनिट वेक्टर का एक रूल होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस होता है, मापांक होता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इस बात को कभी भूलना मत, भूल मत जाना भाई, ध्यान रखना। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो बेटा। x तुम कॉमन है तो कॉमन रहने दो, अंडर के अंदर i का कॉफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, j का 1 1 का स्क्वायर, k का 1 1 का स्क्वायर इक्वल में 1। तो x कितना हो गया 1 + 1 + 1। तो बच्चों ये आ गया x√3। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई 1/√3। तो समझ में आ गया होगा। उससे भी बड़ी बात कि यहां पर तुम्हें जैसे ही मैंने बोला ना कि x की वैल्यू बतानी मैग्नीट्यूड के थ्रू, तो प्यारे बच्चों यहां प्लस माइनस लेके चलना है। क्या लेके चलना है बच्चों, प्लस माइनस, नहीं तो भाई नंबर खा जाएगा कोई ना कोई तुम्हारे। और खिलानी नहीं है, खाना खिलाना है भाई प्यारा सा। तो देखो x की वैल्यू आ गई +-1/√3। अगर प्लस माइनस नहीं लगाते नंबर कट जाते भाई, क्योंकि देखो मॉडुलस ही तो माइनस का नहीं होता है, लेकिन x की वैल्यू तो प्लस माइनस की हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। भाई पहले बता देता हूं, थोड़ी देर में मैंने तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस में करा दिए हैं, कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि इस वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे। तो देखो बच्चों, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर। बच्चों क्या कह रहा है कि इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन बताओ। प्रोजेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप। तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं इस वेक्टर को नाम दे देता हूं ए वेक्टर। मैं लेट कर लेता हूं, ये ए वेक्टर है 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। और दूसरे वेक्टर को मैं बी वेक्टर लेट कर लेता हूं 2i कैप
प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। अब देखो बच्चों क्या लिखोगे तुम, बहुत ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि ए वेक्टर इस वेक्टर का उस वेक्टर पर प्रोजेक्शन बताओ, मींस इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप बताना है। तो देखो क्या लिखोगे तुम, मुझे इस वेक्टर का इस पर बताना है, तो मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ, बहुत ध्यान से देखना बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये बताना है मुझे। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड। एक बार फिर समझेंगे बेटा, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड देते हैं। अगर ये उल्टा लिखा होता कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर निकालो तो बेटा ए वेक्टर का मॉड आ जाता, ऊपर सेम रहता। इतनी बात समझ में आ गई। हिंदी में इसको लिखेंगे ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। अब देखो बच्चों वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर की वैल्यू 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, और बच्चों बी वेक्टर की 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस कितना बच्चों 3k कैप, अपॉन में किसका मॉड, बी वेक्टर का मॉड। तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालो इसका, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36 और 3 का 9। प्यारे बच्चों स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i से, 2 7 जा 14 और i डॉट i 1 हो गया बेटा, ये 1 है, यहाँ 6 तो 6 1 जा 6 और यहाँ 4 3 जा 12, वो भी माइनस का बेटा, अपॉन में कितना हो रहा है 49, काउंट करो, और 49 का स्क्वायर रूट 7, ये कितना हो गया बच्चों 20 में 12 माइनस करो 8/7, यह आ गया बेटा इसका प्रोजेक्शन। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। बात करते हैं देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 और 20, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, यानी कि प्यारे बच्चों इस वेक्टर और इस वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश बताना है। अभी बताऊंगा कैसे करेंगे बेटा। सेम क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है मैंने, ये है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स। बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट को हम हिंदी में आसन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आसन्न, ये संगत लिख गया, आसन्न भुजाएं। तो हमें इसका एरिया बताना है प्यारे बच्चों, गौर से देखना। तो देखो सबसे पहले मैं 19 का सॉल्यूशन लिखता हूं, बहुत अच्छा है बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेक्टर को लेट कर लेता हूं, ए वेक्टर कितना बेटा 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप, और दूसरे वेक्टर को मैं बी वेक्टर लेट कर लेता हूं 12i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। अब प्यारे बच्चों तुम्हें क्या निकालना है, यहां पर n कैप से डिनोट करते हैं अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताना हो तो। फॉर्मूला होता है बेटा a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉड। बच्चों अगर तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें पता है कि इसमें फॉर्मूला लगेगा तो उस फॉर्मूले को पहले लिख लो, उससे हमें ये आइडिया रहता है कि इस क्वेश्चन में अब हमें आगे क्या करना है। तो देखो प्यारे बच्चों अब मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, देखो आ गया ना आइडिया अपने आप। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप और के कैप। तो पहले ए लिखा है तो ए के लूंगा मैं स्केलर कंपोनेंट 3 2 -1, और बेटा बी के 12 5 -5। सोल्व करते हैं इसको, आई कैप इसको छिपा लो, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5, प्लस का बेटा प्लस माइनस प्लस, इस ऑर्डर में ओपन होगा ही भैया, माइनस का जे कैप, अब इसको छिपा लो, 3 5 जा 15 और 12 बन जा 12, वो भी प्लस का बेटा, और प्लस के कैप, अब इसको छिपा लो, 3 5 जा 15 और बच्चों 12 2 जा 24। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -10 + 5 -5i कैप माइनस 15 + 12 -3, तो माइनस माइनस प्लस, और बच्चों वो कितना -9i कैप, सॉरी 9k कैप। तो इतना समझ में आ गया बेटा, ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें जरूरत है इसकी मॉड की, तो अब हम निकालेंगे बेटा ए क्रॉस बी का मॉड। मैग्नीट्यूड मापांक, तो क्या बेटा -5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर। तो बच्चों -5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 और -9 का स्क्वायर 81, प्लस करो बच्चों कितना हो रहा है ये 90, 115 हो रहा है बच्चों, कितना हो रहा है ये 115। अब देखो अब एंड में लिख दो बेटा फ्रॉम फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो वैल्यू रखो एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का वैल्यू -5i कैप प्लस 3j कैप -9k कैप और अपॉन भाई इसका मैग्नीट्यूड 115। तो समझ में आ गया होगा बेटा, जब भी तुम कोई भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो बेटा फॉर्मूला ये लगाना ही लगाना है, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड।
तो बच्चों ए क्रॉस बी निकाला मैंने, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड। आंसर तुम्हारे सामने है। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला, अगर कोई क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है तो उस फॉर्मूले को पहले लिख लो कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चों क्लियर है? इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ए क्रॉस बी। बेटा क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी वही डिटर्मिनेंट मेथड से बेटा, आई कैप जे कैप के कैप। तो बच्चों ए का वैल्यू 3 1 4, क्लियर है? अब बी का वैल्यू 1 -1 1। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। पहले आई कैप, इसको हाइड कर लो 1, और बेटा ये प्लस का 4, प्लस माइनस जे कैप, इसको हाइड कर लो, 3 बन जा 3 और -4, और बेटा प्लस के कैप, इसको छिपा लो, -3 और ये -1। समझ में आ रहा है बेटा? तो देखो ये हो गया 5i कैप, ये कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस जे कैप, और बच्चों -4 के कैप। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं भाई? अब मैं निकालूंगा इसका मैग्नीट्यूड, वही मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सीधा सीधा लिख देता हूं भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बच्चों ए क्रॉस बी का मॉड निकालो भाई। ए क्रॉस बी का मॉड 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 और प्लस 16 बच्चों, तो कितना हो गया ये 26 42 स्क्वायर यूनिट और लगाना है तुम्हें लास्ट में बेटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा? तो देखो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें मैं बाकी के चैप्टर्स कवर करूंगा बच्चों। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से, तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों।